Hello, lords and ladies. Welcome to Pop Culture Pandit. Today we are going to talk about dragons. Lots of dragons. सो हाउस ऑफ द ड्रैगन के आने वाले सीजन्स में हमें ग्रीन्स और ब्लैक्स के दोनों के साइड्स में कई अलग अलग ड्रैगन्स दिखाई देंगे। बट ये कौन से ड्रैगन्स होने वाले हैं, इन ड्रैगन्स की क्या खासियत है, मतलब उनका साइज कंपैरिजन वगैरह कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, ये सभी चीज़ें आज के वीडियो में हम इन डेप्थ अच्छे से जानेंगे। एंड ऑल ऑफ दैट इज विदाउट एनी स्पॉइलर। ये बस आपके लिए हाउस ऑफ द ड्रैगन के आने वाले सीजन्स में दिखने वाले सभी ड्रैगन्स को लेके एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बाकी ड्रैगन्स की जो भी हमें डेडली फाइट्स और उनका जो भी फेट हमें आने वाले सीजन्स में देखने मिलेगा, वो सब इस वीडियो में मैंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया है। तो अभी हम ग्रीन्स वर्सेस ब्लैक्स के दोनों के अलग अलग सपोर्टर वाले हाउसेस की अगर बात करते हैं, तो जैसे ही सभी हाउसेस के पास में एगोन द सेकेंड यानी कि ग्रीन्स का और दूसरे तरफ रेनिरा यानी कि ब्लैक्स का जब रेवन आता है, तभी सभी हाउसेस ने एगोन द सेकेंड और रेनिरा को यही पूछा कि हम तुम्हें सपोर्ट तो करेंगे, बट ड्रैगन्स का क्या। अब कुछ हाउसेस अपने जबान के पक्के थे, वो अपने वादे के लिए, अपने दिए हुए शब्द के लिए मर मिट जाएंगे, बट अपना कभी भी वर्ड, अपना शब्द कभी पीछे नहीं लेंगे। और ऐसे ही कुछ हाउसेस ने यहाँ वहां पर ग्रीन्स और ब्लैक्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। बट कई सारे लॉर्ड्स, कई सारे हाउसेस ये भी देख रहे थे कि कौन सा साइड जीतने का ज्यादा चांस है। अभी सिंपल सी बात है कि जिनके पास ज्यादा ड्रैगन्स होंगे उनका ही पगड़ा भारी होने वाला था। तो अभी चलो हम देखते हैं कि आखिर ग्रीन्स के पास कौन से ड्रैगन्स है और उनके ऑपोजिशन ब्लैक्स के पास में कितने ड्रैगन्स है। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, अपनी ड्रैगन काउंट शुरू करते हैं ग्रीन्स के साइड के इंपॉर्टेंट ड्रैगन खूबसूरत सनफायर से। इस सनफायर ड्रैगन को सनफायर द गोल्डन भी कहते हैं, क्योंकि आप इन पिक्चर्स में देख ही सकते होंगे कि सनफायर मतलब एक गोल्ड कलर का ड्रैगन है। ये ड्रैगन इतना खूबसूरत था कि सभी देखने वाले इसे बस देखते ही रह जाते। उसके बॉडी के स्केल्स पूरे गोल्डन थे और वो लिटरली आसमान में एक छोटे से उड़ने वाले सन की तरह लगता, एक मैजिकल गोल्डन पंछी की तरह दिखता। सनफायर वैसे तो पूरा गोल्डन था ही, बट अंडर द बेली और विंग्स उसके यहाँ पे पिंक कलर था। कई बार हमें ये भी देखने मिलता है कि अलग अलग ड्रैगन्स की जो फायर होती है उसका कलर भी अलग होता है। जैसे कि हम अगर बलेरियन द ब्लैक ड्रेड का एग्जांपल लेते हैं, तो बलेरियन की फायर काली फायर थी विद समवॉट ऑफ अ येलोइश ऑरेंज रेड कलर इन द फायर, जो कि असली आग में भी होता है। वैसे ही बाकी के सभी अलग अलग ड्रैगन्स की जो भी फायर होती है, जिसे ड्रैगन फायर कहते हैं, वो थोड़ी सी नॉर्मल फायर से डिफरेंट होती है, बट सभी उनके फायर में भी येलो ऑरेंज शेड तो होता ही होता था। तो ऐसे ही इस सनफायर द गोल्डन की जो ड्रैगन फायर थी, वो गोल्डन कलर की फायर थी अलॉन्ग विद समवॉट ऑरेंज कलर इन इट। तो यह सनफायर ड्रैगन मतलब एक्सट्रीमली खूबसूरत ड्रैगन था, जो कि एक मीडियम साइज ड्रैगन था। वो कुछ एकदम मैसिव ऐसा ड्रैगन तो नहीं था, बट वो बिल्कुल भी छोटा ड्रैगन नहीं था। उसका साइज मीडियम से अबव एवरेज जरूर कहा जा सकता है, बट वो कोई एकदम मैसिव ड्रैगन तो बिल्कुल भी नहीं था। अगर हम उसके बिहेवियर की बात करते हैं, तो सनफायर बिल्कुल भी एग्रेसिव ड्रैगन नहीं था, वो एकदम ही शांत किस्म का ड्रैगन था। इसीलिए सभी को वो एकदम डेंजरस ड्रैगन से ज्यादा एक बहुत ही अच्छा एनिमल लगता। और जैसे कि मैंने कहा, वो दिखने में भी खूबसूरत था, तो इवन नॉर्मल इंसान भी उससे बिल्कुल नहीं डरते। कहा जाता है कि इस सनफायर द गोल्डन ड्रैगन को सिर्फ देखने के लिए दूर दूर से लोग किंग्स लैंडिंग में आते थे। अभी इसी खूबसूरत सनफायर को बचपन में एगोन द सेकेंड ने क्लेम किया था, और उन दोनों का जो एक बॉन्ड रहा था, उनकी जो एक रिलेशनशिप रही थी, वो पूरे सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के लोर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। तो एगोन द सेकेंड बचपन से ही इस सनफायर पे बैठ के आसमान में घंटों यहाँ वहां पर उड़ता रहता था, और इस खूबसूरत सनफायर को आसमान में देखकर पूरे किंग्स लैंडिंग में पब्लिक खुश हो जाते। एगोन को भी मजा आता था कि कैसे उसे और सनफायर को देख के पूरी किंग्स लैंडिंग की जनता नारे लगाती। एगोन द सेकेंड को जो भी थोड़ा बहुत भाव मिलता था, रिस्पेक्ट मिलता था, वो सिर्फ और सिर्फ उसके खूबसूरत
ड्रैगन सनफायर के वजह से था। एगोन भी अपने ड्रैगन सनफायर से बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसने अपना एक खुद का पर्सनल सिजिल भी बनवाया था जिसमें 3 हेडेड ड्रैगन गोल्डन कलर का था, ना कि रेड कलर का। और सिर्फ इसी सनफायर के वजह से कई बार एगोन हमें गोल्डन क्लोथ्स में वगैरह भी दिखता था। तो दोस्तों हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट सीजन में हमें सनफायर और एगोन के बीच में बिल्कुल भी कुछ कनेक्शन नहीं दिखाया था, तो वो मुझे थोड़ा सा खटका था। आई डिड नॉट लाइक दिस, क्योंकि सनफायर वैसे काफी इंपॉर्टेंट ड्रैगन है, बट वो सेकंड सीजन में जरूर आने वाला है और उसकी कहानी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जरूर लगेगी। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज प्रिंस एमोंड का भयानक शी ड्रैगन वेगार। तो ये जो वेगार नाम है वो एक वलेरियन गॉडेस के ऊपर नाम है। इसका बहुत ही अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट सीजन में हुआ था और हमने देखा ही था कि ये कितनी ह्यूज ड्रैगन है। तो बुक में भी हमें बताया गया है कि वेगार वेस्टेरोस के इतिहास की सेकंड बिगेस्ट ड्रैगन रही है, बट कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वेगार वाज ऑलमोस्ट एज बिग एज बलेरियन, बट मोस्ट ऑफ द लोगों का यही कहना है कि शी इज सेकंड बिगेस्ट। तो शो में उसका वैसे डिजाइन बहुत ही बढ़िया रहा था। शी लुक्स ह्यूज कंपेयर टू अदर ड्रैगन्स और उसका जो एक ऑरा है, उसका एक खौफ है, वो अच्छी तरीके से हमें शो में देखने मिलता है। बट उसका कलर वगैरह थोड़ा सा बुक में अलग बताया है। बुक में हमें यह बताया जाता है कि शी इज अ ब्रॉन्ज ग्रीन ड्रैगन विथ ग्रीन आईज, बट शो के वेगार के स्केल्स पे हमें वैसे ज्यादा ग्रीन कलर देखने नहीं मिलता, बट ओवरऑल वो बहुत ही डेंजरस लगती है, एकदम मेनेसिंग उसका प्रेजेंस है। वेगार के बारे में एक चीज कही जाती है कि उसकी रोर इतनी पावरफुल थी, वो इतने जोर से चिल्लाती थी कि किंग्स लैंडिंग में उसने अगर दहाड़ मारी तो इवन स्टॉर्म्स एंड पर उसके चीखने की आवाज आ जाती। तो दोस्तों ये मैसिव ह्यूज वेगार जो 2-3 घोड़ों को एक साथ निगल जाती थी, वो आने वाले हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन्स में कुछ धमाके करने वाली है। देन फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट अप इज हेलेना और उसका ड्रीम फायर, जो कि और एक शी ड्रैगन हमें ग्रीन्स के साइड में देखने मिलेगी। और ये ड्रैगन भी वैसे इस समय काफी बड़ी ड्रैगन थी। वैसे देखा जाए तो इसका साइज थोड़ा सा सनफायर से बड़ा था, बट ऑब्वियसली वो वेगार से छोटी थी। तो दोस्तों क्वीन हेलेना की ये जो ड्रीम फायर ड्रैगन थी वो पर्पल और ब्लू कलर की थी विथ सिल्वर मार्किंग्स ऑन द बॉडी। इस ड्रीम फायर ड्रैगन की खासियत मतलब उसको रिलेटेड एक अनोखी कंस्पिरेसी थ्योरी जो कई सालों से अभी गेम ऑफ थ्रोन्स के दुनिया में चली आ रही है, एंड दैट इज कि डेनेरिस के जो भी 3 ड्रैगन एग्स थे वो ड्रैगन एग्स इस ड्रीम फायर ने दिए थे। मतलब इनडायरेक्टली ऐसा कह सकते हैं कि डेनेरिस का ड्रोगोन और बाकी के उसके 2 ड्रैगन्स की माँ ये ड्रीम फायर थी। अब वो अनोखी थियरी आपको जाननी है तो आपको मेरा एलिसा फार्मान का पूरा वीडियो अच्छे से देखना होगा, सो उसकी लिंक मैंने आपको दे दी है। एनीवेज, रेना के मरने के बाद में इवेंचुअली किंग्स लैंडिंग में हेलेना ड्रीम फायर को क्लेम करती है और उसकी वो बहुत ही अच्छी राइडर बनती है। ड्रीम फायर वैसे उसके बचपन से काफी प्लेफुल और काफी अच्छी ड्रैगन रही थी। वो भी बिल्कुल भी एग्रेसिव वगैरह नहीं थी, एकदम शांत थी। उसे यहाँ वहां उड़ के बहुत अलग अलग रेना के साथ में गेम्स वगैरह खेलने में काफी मजा आता। बट इवेंचुअली रेना जैसे जैसे एक बिटर वुमन बनती चली गई, ओवर द इयर्स जैसे जैसे रेना थोड़ी सी एक गुस्सेल औरत बनने लगी थी, तो उसी के इन्फ्लुएंस के वजह से इवन ड्रीम फायर भी काफी चिड़चिड़ी वगैरह बनने लगी थी। बट जब उसे हेलेना ने क्लेम किया तो उसने ड्रीम फायर को बहुत ही प्यार से संभाला और उनके बीच का कनेक्शन, उनका बॉन्ड, उनका रिलेशनशिप भी वेस्टेरोस के इतिहास का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन एंड ड्रैगन राइडर बॉन्ड कहा जाता है। सनफायर और एगोन का जैसे बॉन्ड था उतना ही ड्रीम फायर और हेलेना का भी बहुत ही प्यारा कनेक्शन था। और किंग्स लैंडिंग में हमें हर दिन शाम को सनफायर और ड्रीम फायर आसमान में खेलते हुए नजर आते। हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट सीजन में सनफायर और ड्रीम फायर के खेलने का अगर एक भी सीन होता तो थोड़ा सा सोने पे सुहागा हमें देखने मिलता। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट साइड सीन्स हमें दिखाते तो कई सारे ऑडियंस को पता चलता कि कौन से ड्रैगन्स अच्छे से इन्वॉल्व है। वैसे हमें हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट सीजन में ड्रीम फायर हमें जरूर देखने मिलती है।
तो यहाँ पे छोटा एमोन जिस ड्रैगन को ड्रैगन पिट में देखता है वो ड्रीम फायर ही होती है। देन दोस्तों ग्रीन्स वर्सेस ब्लैक्स के वॉर में हमें और एक ब्यूटीफुल शी ड्रैगन देखने मिलेगी एंड दैट इज प्रिंस डेरॉन की टेसारियन, जो कि मीडियम साइज से भी छोटी थी बट वो भी वैसे काफी खूबसूरत ड्रैगन थी विथ कोबाल्ट कलर। कोबाल्ट कलर यानी कि ब्लूइश मेटल टाइप ऑफ अ कलर होता है जो कि थोड़ा सा चमकीला कलर भी होता है। और ये टेसारियन भी एकदम उसके ऊपर जब सूरज के किरणें पड़ती थी तभी वो इस कोबाल्ट कलर में लिटरली चमकती रहती। उसका भी बॉडी वैसे पूरा कोबाल्ट कलर का तो जरूर था बट उसकी भी बेली और टेल के अंडर जो कलर था वो थोड़ा ब्राइट कॉपर कलर के स्केल्स वाला कलर था और उसके इवन क्लॉज, उसके पंजे भी ब्रॉन्ज कलर के बताए गए हैं। तो ये टेसारियन भी काफी यंग ड्रैगन है बट शी इज वन ऑफ द स्विफ्टेस्ट ड्रैगन इन द वेस्टेरोस। मतलब वो आसमान में एकदम क्विकली यहाँ वहां पर ग्लाइड करने वाली ड्रैगन है। तो वो ज्यादा ऐसे पंखों का इस्तेमाल नहीं करती बट जैसे ही उसके पास स्पेस आता है तो वो एकदम जबरदस्त तरीके से ग्लाइड करने वाली ड्रैगन बताई गई है। तो दोस्तों अब तक हमने जो ड्रैगन्स देखे वो ग्रीन्स के तरफ के ड्रैगन्स रहे। अभी हम चलते हैं ब्लैक्स के तरफ, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे साइरेक्स की, जो है ब्लैक क्वीन रेनिरा का ड्रैगन। तो एक्चुअली साइरेक्स ये नाम भी वलेरियन गॉडेस के ऊपर उसे दिया गया था। रेनिरा सिर्फ 7 साल की उम्र में इस साइरेक्स ड्रैगन की राइडर बनती है और ऐसा करने वाली वो यंगेस्ट एवर टारगेरियन बनी थी। रेनिरा और साइरेक्स के बीच में ऐसे क्या क्या होता है उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें बुक में देखने नहीं मिलती। बस हमें इतना ही बताया गया है कि रेनिरा प्रिंसेस ऑफ ड्रैगन स्टोन थी, मतलब हेयर टू द थ्रोन थी। तो उसी वजह से साइरेक्स को वैसे ड्रैगन पिट में बचपन से ही काफी अच्छी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती। अगर किसी ड्रैगन को समझो एक टाइम खाना मिलता है तो साइरेक्स को अच्छा खासा 2-3 बार खाना मिलता था। ऐसी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है। इट इज मेंशन्ड इन द बुक कि साइरेक्स वाज ऑलवेज वेल फेड, मतलब उसे हमेशा अच्छे से खाना मिलता था और उसी वजह से वो हेल्थ में थोड़ी सी तगड़ी ड्रैगन थी। बाकी अगर हम उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स की वगैरह बात करते हैं तो उसके रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। बट अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन में हम उसे देखते हैं तो वो कुछ एकदम शांत तो नहीं लगती, वो थोड़ा सा उसमें एग्रेसिवनेस जरूर है और उसका डिजाइन हमें शो में काफी अच्छा देखने भी मिलता है। देन दोस्तों अभी हम बात करते हैं डेमन के ड्रैगन, सभी के फैन फेवरेट कराक्सस की, जिसका बुक में डिस्क्रिप्शन है दैट ही इज रेड एंड लीन। और हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में ये डिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हमें प्रेजेंट किया गया है। वो एक रेप्टिलियन मॉन्स्टर की तरह हमें शो में देखने मिलता है और हमें जो भी बुक में बताया गया है कि ये ड्रैगन मतलब ड्रैगन पिट का सबसे डेंजरस शैतानी ड्रैगन है, वो सभी चीजें हमें इस हाउस ऑफ द ड्रैगन के कराक्सस में अच्छे से नजर आती है। हमें कई बार बताया गया है बुक में कि ये ड्रैगन बहुत ही एक शैतानी ड्रैगन होता है। ही इज एक्सट्रीमली एग्रेसिव और सभी किंग्स लैंडिंग के लोग और ड्रैगन कीपर्स इस ड्रैगन से डरते थे। कराक्सस के एकदम भयानक एग्रेसिव अंदाज के वजह से उसे ड्रैगन कीपर्स ने द ब्लड वर्म करके निकनेम भी दिया था। देन दोस्तों अभी हम बात करेंगे वेस्टेरोस के इतिहास के सबसे फास्टेस्ट ड्रैगन रेनिस के मेलिस की, हु इज कॉल्ड एज द रेड क्वीन। तो दोस्तों अभी हमने पहले ही देखा कि कराक्सस भी रेड कलर का ड्रैगन है बट उसका रेड कलर मतलब थोड़ा सा डार्क रेड है। ही हैज दैट ब्लैकिश रेड कलर ऑन द स्केल्स, बट मेलिस मतलब एकदम ब्राइट रेड कलर की ड्रैगन है, इसीलिए तो उसे सब लोग रेड क्वीन कहने लगे थे। इस समय तक अभी मेलिस का भी साइज काफी बड़ा हो गया था एंड एज आई सेड इन द इंट्रो, ये ड्रैगन वेस्टेरोस के इतिहास की फास्टेस्ट एवर ड्रैगन है। उसका तूफानी स्पीड देख के तो किसी के भी होश उड़ जाएंगे। हमें बुक में बताया गया है कि उसके फ्लेम का, उसके आंख का कलर एक्चुअली ब्राइट रेड कलर का था, जो अगर कोई एकदम नजदीक से देखता है तो वो लिटरली अंधा हो जाए। मेलिस वैसे तो एकदम रेड कलर की थी बट उसके कुछ स्केल्स और क्लॉज कॉपर कलर के थे। देन दोस्तों अगला ड्रैगन है प्रिंस जेसेरिस का ड्रैगन वर्मैक्स, जिसकी हाइट मीडियम से छोटी कम थी, मतलब बिलो एवरेज उसका साइज कह सकते हैं। बुक में वो कैसे दिखता है उसके रिलेटेड कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं बताई गई है
बस इतना ही बताया गया है कि वो काफी जल्दी से काफी बड़ा होने लगा था। हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में हमें जो वर्मैक्स देखने मिला था वो ग्रीन और ऑरेंज कलर का दिखाया था। तो बस हमें इतना ही पता है वर्मैक्स के बारे में, जो कि रेनिरा के सबसे बड़े बेटे जेस का ड्रैगन है। देन दोस्तों नेक्स्ट अप इज ल्यूसेरिस का अरैक्स, जिसके बारे में हमें बुक में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती। हमें बस बुक में इतना ही बताया गया है कि अरैक्स 5 टाइम्स स्मॉलर देन वेगार था और वो थोड़ा व्हाइटिश ग्रे कलर का ड्रैगन था। इसके अलावा वैसे उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें बुक में देखने नहीं मिलती, क्योंकि हम जानते ही है कि अरैक्स ड्रैगन और ल्यूसेरिस के साथ में क्या हुआ। देन दोस्तों नेक्स्ट अप इट्स प्रिंस जॉफ्री और उसका ड्रैगन टायरेक्सिस, जिसके बारे में हमें बुक में से कुछ भी नहीं पता है। बस उसका नाम टायरेक्सिस हमें पता चलता है और बस इतना ही बताया गया है कि वो वर्मैक्स और अरैक्स से भी छोटा ड्रैगन था। ही इज लाइक अ यंग ड्रैगन, यही कुछ 8-10 साल का ही उसका उम्र होगा मोस्टली। बट एक्चुअली सरप्राइजिंगली जॉफ्री उसे राइड करता था, बट वो कोई ऐसा ड्रैगन नहीं था कि उसे एकदम वॉर में वगैरह यूज कर सके। उसकी हाइट यही कुछ 8 फीट की होगी मैक्सिमम, एंड दैट्स अबाउट इट। देन दोस्तों अगला ड्रैगन आता है छोटे एगोन द यंगर का ड्रैगन, जो कि एकदम ही छोटा ड्रैगन है एंड इसका नाम है स्टॉर्म क्लाउड। तो अभी ये स्टॉर्म क्लाउड ड्रैगन भी कैसे दिखता है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी इंफॉर्मेशन वैसे बुक में मौजूद नहीं है। बस इतना ही पता है कि ये स्टॉर्म क्लाउड भी एकदम क्विकली ग्रो हुआ था अच्छे से, और उसकी साइज टायरेक्सिस के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी थी। रेनिरा और डेमोन का बेटा एगोन द यंगर सिर्फ 8 साल के उम्र में इस स्टॉर्म क्लाउड का राइडर बना था, और वो अपने बड़े भाई जसेरिस और ल्यूसेरिस को देख के काफी अच्छे से ड्रैगन को राइड करना सीख गया था। देन दोस्तों नेक्स्ट अप इज रेना एंड बेला। तो लेना और डेमोन की इन दो ट्विन सिस्टर्स के भी वैसे ड्रैगन्स थे, बट एक्चुअली रेना का ड्रैगन बचपन में ही एकदम छोटे उम्र में मर गया था, बिफोर शी कुड नेम हिम एनीथिंग। बट दूसरे तरफ बेला के पास में एक ड्रैगन था जिसका नाम था मून डांसर। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है कि मून डांसर एक पेल ग्रीन कलर का ड्रैगन था, और ये भी काफी क्विक ड्रैगन था, और वो भी एकदम स्विफ्ट था। मतलब जैसे मैंने पहले टेसारियन के बारे में बताया था कि एकदम ज्यादा वो पंख फड़फड़ाते नहीं है, बट पेस लेके एकदम अच्छे से ग्लाइड करने में माहिर जो रहते हैं, उस किस्म का ये ड्रैगन था। डेमोन और बेला की बिंदास बेटी बेला भी अपने ड्रैगन मून डांसर पे बैठ के यहाँ वहां पर मस्त एकदम ग्लाइड करती रहती है, ऐसा बताया गया है। तो बेसिकली दोस्तों अब तक हमने सारे ड्रैगन्स देखे हैं ग्रीन्स और ब्लैक्स के साइड में। ग्रीन्स के पास में 4 हट्टे कट्टे तगड़े ड्रैगन्स है, और उनके खिलाफ ब्लैक्स के पास में टोटल 8 हेल्दी ड्रैगन्स है। बट वैसे देखा जाए तो स्टॉर्म क्लाउड एंड टायरेक्सिस वैसे काफी यंग ड्रैगन्स थे, जो कि बिल्कुल भी बैटल में वगैरह यूज नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए ब्लैक्स के तरफ से बैटल रेडी ड्रैगन्स सिर्फ 6 ही थे। देन दोस्तों इसके बाद में हमें और कुछ ड्रैगन्स की बात करनी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले तो आता है ड्रैगन पिट के ऐसे कुछ ड्रैगन्स जिनका कोई भी राइडर नहीं था, और ये 2 छोटे ड्रैगन्स थे श्राइकोस और मॉर्घोल। ये दोनों भी छोटे ड्रैगन्स एगोन और हेलेना के ट्विंस जहेरिस और जहेरिया को असाइन किए गए थे। तो इनके बारे में ज्यादा बुक में इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही पता है कि डांस ऑफ द ड्रैगन का वॉर जब शुरू होता है तब ड्रैगन पिट में ड्रीम फायर के साथ साथ यहाँ पर श्राइकोस और मॉर्घोल मौजूद थे। देन दोस्तों अभी हम चलेंगे ड्रैगन स्टोन पर, जहां पर 6 अलग अलग ड्रैगन्स ऐसे मौजूद थे जिनका कोई भी राइडर नहीं है। तो इन 6 ड्रैगन्स में 3 ड्रैगन्स ऐसे ड्रैगन्स रहे हैं जिनके पहले वलेरियन वंश के राइडर्स रह चुके हैं, और बाद में 3 ड्रैगन्स ऐसे हैं जिनके आज तक कोई भी राइडर नहीं रहे। मतलब वो टोटली वाइल्ड ड्रैगन थे जो यहाँ पर ड्रैगन स्टोन पर रह रहे हैं। तो अभी हम पुराने राइडर वाले पहले 3 ड्रैगन्स की बात करते हैं। तो इनमें आते हैं सिल्वरविंग, वर्मीथॉर और सी स्मोक। तो सिल्वरविंग ड्रैगन एक्चुअली सिल्वर कलर की ड्रैगन है विथ लिटिल बिट ब्लू कलर ऑन हर, और इस ड्रैगन को राइड किया था टारगेरियंस के इतिहास के सबसे फेमस क्वीन द गुड क्वीन एलिसन ने। ये सिल्वरविंग ड्रैगन हिस्ट्री की इकलौती ड्रैगन
बन रही थी जो वॉल पे जाके रही थी, और हमने वो सभी चीजें फायर एंड ब्लड के चैप्टर सीरीज में अच्छे से देखी ही थी। अभी इस समय तक सिल्वरविंग काफी बड़ी ड्रैगन थी, और वो एक्चुअली इवन कराक्सस से भी थोड़ी सी बड़ी थी, बट वो कुछ एकदम एग्रेसिव ड्रैगन नहीं थी, वो एक्सपीरियंस ड्रैगन जरूर थी। तो इस सिल्वरविंग ने ड्रैगन स्टोन पर ड्रैगन मोंड पर ही अपनी एक केव बना के रखी थी, और वो वहीं पे एकदम अच्छे से अपना टाइम गुजारती अपने खास दोस्त के साथ में, एंड दैट फ्रेंड इज नन अदर देन वर्मीथॉर। तो एक जमाने में किंग जहेरिस जिस पे बैठ के सवारी करते थे, वो वर्मीथॉर अभी इस समय पर पूरे वेस्टेरोस का सेकंड बिगेस्ट ड्रैगन था आफ्टर वेगार, और ये ड्रैगन मतलब बहुत ही डेंजरस ड्रैगन था। वर्मीथॉर का कलर थोड़ा सा चॉकलेट ब्राउन कलर का कलर था, एक तरह से वो ब्रॉन्ज कलर का कलर था, इसीलिए सब लोग उसे ब्रॉन्ज फ्यूरी कहते थे। इस वर्मीथॉर की फ्लेम भी ऐसे एकदम ब्राउनिश रेड कलर की थी, और उसकी दहाड़ भी बहुत ही डेंजरस थी। ओल्ड किंग जहेरिस के मरने के बाद में वर्मीथॉर ने भी किंग्स लैंडिंग को छोड़ा था, और वो यहाँ पर ड्रैगन स्टोन के ड्रैगन मॉन्ट पे आके एक तरीके से अनडिस्प्यूटेड बादशाह बन के रह रहा था। यहाँ पर उससे सब लोग बहुत ही ज्यादा डरते थे। वो यहाँ वहां पर अकेले में एकदम बादशाह की तरह बिंदास राइड करता रहता था, और सभी को उसका काफी खौफ था। बट कभी भी वैसे वर्मीथॉर ने किसी इंसान को वगैरह नहीं खाया था, बट उसका प्रेजेंस ही सबको डराने के लिए काफी था। वर्मीथॉर और सिल्वरविंग बहुत ही अच्छे बचपन से ही दोस्त रहे थे, और यहाँ पर भी कहा जाता है कि उनकी केव एकदम आजू बाजू में थी, और वो दोनों एक साथ राइड करते रहते। ऐसा कह सकते हो कि वर्मीथॉर के लिए सिल्वरविंग एक अच्छी फ्रेंड बनी थी। तो वर्मीथॉर की अगर हम और बात करते हैं, तो इस वर्मीथॉर को हमने हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 में भी देखा था। देन दोस्तों, अभी हम 3 डेंजरस वाइल्ड ड्रैगन्स की क्विकली बात करते हैं। ये 3 ऐसे ड्रैगन्स है जिनका कोई भी राइडर नहीं है, और इसमें सबसे पहले तो आता है शीप स्टीलर, जो कि एक ब्राउन कलर का ड्रैगन है, और ये एकदम ही वाइल्ड ड्रैगन होता है। ये शीप स्टीलर हमेशा ही एकदम गंदा रहता है, एकदम ही अनहाइजीनिक किस्म का ड्रैगन है, और ये एकदम ब्राउन कलर का ब्लैक आईज वाला ड्रैगन है, एंड एज द नेम सेज ये शीप्स को स्टील करता है, और इसीलिए ड्रैगन स्टोन पर सभी लोग इस ड्रैगन को शीप स्टीलर कहने लगते हैं। तो इस शीप स्टीलर ड्रैगन को मटन खाने में, शिप्स खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता, और इसीलिए वो ड्रैगन स्टोन पर यहाँ वहां से शिप्स को चुरा कर उन्हें मार के सीधा खा जाता। अभी कई बार वो शिप्स को संभालने वाले शेपर्ड्स पे भी अटैक करता। शेपर्ड्स मतलब चरवाहे जो शिप्स को वगैरह संभालते हैं। अभी शिप स्टीलर कभी भी इन इंसानी शेपर्ड्स को तो खाता नहीं था, बट उनके ऊपर कई बार आग वगैरह फेंक के उनको डरा कर उसने कई बार इंजोर्ड किया था, ताकि वो अपने पसंदीदा खाना शिप्स को चुरा कर खा सके। तो कई बार एक्चुअली लोगों ने कंप्लेंट भी की थी कि इस शिप स्टीलर ने हमें बहुत ही परेशान करके रखा है, बट इस शिप स्टीलर ने किसी भी इंसान को नहीं मारा था, किसी भी इंसान को उसने नहीं खाया था। इसीलिए प्रिंसेस ऑफ ड्रैगन स्टोन रहेनिरा ने इस शिप स्टीलर को मार गिराने का कोई भी हुक्म नहीं दिया था। तो ये तो हुआ शिप स्टीलर। देन आता है ग्रे घोस्ट। तो हमने जाना कि शिप स्टीलर तो थोड़ा बहुत लोगों को तंग करता था, परेशान करता था, बट ये ग्रे घोस्ट मतलब एक लिटरली घोस्ट के तरह था। वो कभी भी दिखता ही नहीं था ज्यादा, वो एकदम ही शांत और सभ्य किस्म का ड्रैगन था, जिसका कलर ग्रे व्हाइट कलर का था। ड्रैगन स्टोन के सभी लोग कहते थे कि ये एकदम ही एल्यूसिव ड्रैगन है, मतलब वो बिल्कुल भी ज्यादातर लोगों के बस्ती में वगैरह नहीं आता था। वो कभी भी ड्रैगन स्टोन के अलग अलग इलाकों के ऊपर ऐसे ज्यादा उड़ते हुए दिखाई नहीं देता। वो लिटरली यही कुछ 1-2 महीने में एक बार किसी को तो दिखता था। वो मोस्टली इंसानों से दूर रहता, वो ज्यादा इंसानों के बस्ती में वगैरह आता ही नहीं था। उसे अगर भूख वगैरह लगती थी तो वो समुंदर में जाके मछलियां खाता था, बट वो कभी भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वगैरह पे अटैक करके उनको नहीं खाता।
तो ये था ग्रे घोस्ट, जो कि एकदम ही सभ्य शाय किस्म का वाइल्ड ड्रैगन था। देन दोस्तों लास्ट वाइल्ड ड्रैगन है भयानक कैनिबल। तो ये भयानक कोल ब्लैक कलर का ड्रैगन जिसके ग्रीन आईज है, ये ड्रैगन कैसी शैतानी हरकतें करता होगा। तो इसको लेके एक्चुअली ड्रैगन स्टोन के वासियों में बहुत सारी डिबेट्स है। कई सारे अलग अलग ड्रैगन स्टोन के लोगों के मुताबिक उन्होंने कैनिबल को दूसरे छोटे ड्रैगन्स को खाते हुए देखा, इसीलिए उसे कैनिबल कहने लगे। तो कई सारे और लोग कहते थे कि कैनिबल एक्चुअली पहले से जो भी मरे हुए ड्रैगन्स होते थे उनको खाता था, ना कि वो दूसरे बेबी ड्रैगन्स को जानबूझ के मारता था। एंड मेरे पर्सनल ओपिनियन में वही स्टोरी ज्यादातर सही लग रही है। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको क्या लगता है। तो अभी ड्रैगन स्टोन के ड्रैगन मॉन्ट के माउंटेन पर अलग अलग ड्रैगन एग्स में से कई सारे बेबी ड्रैगन्स वगैरह बाहर आते थे, बट ऐसा नहीं था कि सभी ड्रैगन्स एकदम आसानी से जिंदा रह पाते। कई सारे ड्रैगन्स थोड़ा सा बड़ा होने पे मर जाते और इन्हीं मरे हुए ड्रैगन्स के अलग अलग लाशों को ये कैनिबल खाता था और उसकी भूख हफ्तों हफ्तों के लिए मिट जाती थी। तो ये कैनिबल एकदम ही वाइल्ड ड्रैगन था। और वर्मीथॉर को छोड़ा तो कैनिबल एक तरीके से सेकंड मोस्ट डेंजरस ड्रैगन था ऑन ड्रैगन स्टोन। तो दोस्तों इस कैनिबल का खतरा ड्रैगन स्टोन पे सभी को पता था। ये कैनिबल मतलब एकदम ही अनहिंज्ड ड्रैगन था, मतलब उसे जो भी आए वो कर सकता था और वो कभी भी किसी पे भी अटैक वगैरह करने का चांस था। और एक्चुअली इसीलिए कोई भी ज्यादा इस ड्रैगन कैनिबल से पंगा नहीं लेता। ड्रैगन स्टोन के कई सारे लोग कैनिबल के लिए एक जगह पर खाना वगैरह छोड़ते थे ताकि ये कैनिबल ड्रैगन आके उन पे अटैक ना करे। तो आप समझ ही सकते होंगे कि कैनिबल का कितना ज्यादा सब में खौफ था। तो दोस्तों ऐसे ये 3 वाइल्ड ड्रैगन्स थे, कैनिबल, ग्रे घोस्ट और शीप स्टीलर, जो ड्रैगन स्टोन पर राइडरलेस थे। और उसी के साथ साथ और 3 ड्रैगन्स थे, वर्मीथॉर, सिल्वरविंग एंड सी स्मोक, जिनके कोई राइडर्स नहीं थे, जो राइडरलेस थे। तो ऐसे टोटल कुल मिला के 6 ड्रैगन्स ड्रैगन स्टोन पर ही ऐसे थे जिनका कोई भी राइडर नहीं था। और इसका मतलब ये भी हुआ कि ब्लैक्स के पास में ऐसे 6 ड्रैगन्स है जिनके लिए वो अगर राइडर्स ढूंढ के निकालते हैं, जिनको अगर कोई क्लेम करता है और इनका राइडर बनता है, तो डायरेक्टली जस्ट लाइक दैट ब्लैक्स के पास में और 6 ड्रैगन्स आएंगे। पहले से ही ब्लैक्स के पास में 6 हेल्दी ड्रैगन्स है ही, और इसी में ये अगर 6 ड्रैगन्स आते हैं तो उनके पास 12 ड्रैगन्स होंगे। एंड एज वी कैलकुलेटेड बिफोर, ग्रीन्स के पास में तो सिर्फ 4 ही ड्रैगन्स है। तो अगर ब्लैक्स के पास में 12 ड्रैगन्स होते हैं और ग्रीन्स के पास में 4 ड्रैगन्स रहते हैं, तो आने वाला डांस ऑफ द ड्रैगन ब्लैक्स के लिए कितना इजी होगा ये समझाना आई थिंक मुझे जरूरी नहीं है। बट क्या वैसे होगा क्या, ये आपको पता चलेगा मेरे आने वाले अलग अलग वीडियोस में, या फिर अगर आपको वेट करना है तो मे बी 2026 तक हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 4 तक आपको वो सब चीजें पता चले। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, आप ऐसे ही कई सारे अलग अलग ड्रैगन्स को आने वाले हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो में मिलोगे। मुझे पूरा यकीन है कि उन सभी ड्रैगन्स के अलग अलग कारनामे देखने में आपको बहुत मजा आएगा, जैसे मुझे इन ड्रैगन्स की कहानियां पढ़ने में आया था। तो दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन मोर वीडियोस एंड वो सभी वीडियोस अभी क्विकली आते ही रहेंगे। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।